अगली खबर का रुख करते हैं। यमुनानगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है, जहां पर 4 से 5 युवकों ने चाकुओं से हमला किया है। हत्या के मामले में आरोपी सजा काट रहा था। जेल से पैरोल पर वो बाहर आया था। मामला दर्ज करके अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो यमुनानगर से खबर है। यमुनानगर की जगाधरी जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे पैरोल पर आए जोग सूफियान की 4 से 5 लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। सूफियान की उम्र अभी 18 साल के आसपास बताई जा रही है। ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों से पुरानी रंजिश थी, उन्हीं लोगों का हत्या में हाथ हो सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी जगाधरी राजीव मिगलानी ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि उन्हें फोन पर यह सूचना आई कि एक युवक को 4 से 5 युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया है, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की भाभी इफ्राना ने यह बताया है कि जब वो घर पर थी तो पड़ोसियों ने उसे ये सूचना दी कि सूफियान पर हमला हुआ है और उसे पुलिस अपने साथ अस्पताल ले गई। सूफियान एक हत्या के मामले में कई महीने से जेल में सजा काट रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने घर पैरोल पर आया हुआ था। वो फर्नीचर का काम करता था। पड़ोसियों से भी ये पता चला है कि आज गुल्ली डंडा खेलते समय कॉलोनी के ही 4 से 5 युवक से उसके भाई और सूफियान के खेल को लेकर के कोई बातचीत हुई और ये विवाद में बदल गई। और फिर सूफियान का पीछा करते हुए सूफियान जब सड़क के किनारे गिर गया तो फिर उस पर हथियारों से युवक ने हमला किया। तेजधार हथियार से हमले इतने तीखे थे कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई। जगाधरी थाना शहर पुलिस, बूढ़िया पुलिस चौकी, डीएसपी राजीव मिगलानी, सभी पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और उन्होंने फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया है। इसके अलावा डीएसपी राजीव मिगलानी ने यह भी बताया है कि शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए जगाधरी के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है और बताए गए युवकों की पहचान के आधार पर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। देवीदास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवीदास, यमुनानगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है तेजधार हथियार से, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह जो सुफियान था अपने गली मोहल्ले में ही जो था, ये यहाँ पर गुल्ली डंडा खेल रहा था। 4-5 लड़के थे। अचानक से जो है बाहर से मोटरसाइकिल से 4-5 युवक आए और आते उन्होंने तेजधार हथियारों से इसके ऊपर जो है जानलेवा हमला शुरू कर दिया और देखते देखते आप देखा था ताब उन्होंने कई तरह के वार कर दिया। और जो उसके बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी है। पुलिस को सूचना देने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हॉस्पिटल लेकर के गई है, जहां पर जो है इसके सुफियान की मौत हो गई है। क्योंकि संडे था, इस वजह जो पोस्टमार्टम का नहीं हो तो कल हो पाएगा, लेकिन जो फोरेंसिक की टीमें हैं और उसको लेकर के जो पुलिस अपने टीमों के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। बाकी डीएसपी राजीव का यही कहना है, क्योंकि ये जो सुफियान थे ये खुद भी हत्या के केस में बंद था और क्योंकि आगे ऑलरेडी ये भी हो सकता है कि ये जो जानलेवा हमला हुआ है जिन केस में ये बंद था, और यह भी हो सकता है कि उन्हीं आदमियों ने इनकी हत्या की हो। क्योंकि कल को जब ये बाहर आते थे आपस में किसी न किसी तरह का जो मनमुटाव होता है, एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दी जाती, तो उनका क्या इरादा था, क्यों उन्होंने हत्या की है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी डीएसपी राजीव मिगलानी का कहते हैं कि जो भी हत्यारे हैं जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चलिए देवीदास, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। घर क्या करूँ, वहाँ से पता लगा मासी गए, वहाँ से पुलिस वाले लेते गए थे जेल से। वो काफी दिन हो गया, आ गया था, 1 साल हो गया। बहुत पुरानी रंजिश है इनकी, 2-2.5 साल पहले रंजिश है, तो उसी रंजिश में ये काम हुआ। जैसे ये मेरे को ये पता चला कि ये इसका भाई भी था इसके साथ, ये गुल्ली बल्ला खेल रहे थे कि मैं अभी सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ ना उसको छोड़ के, तो वहाँ पे उसका जो भाई है वो स्टेटमेंट दे रहा कि मैं वहाँ पे था, गुल्ली बल्ला खेल लेते हम लोग से, हम वहाँ से चले हैं घर के लिए, पीछे से लड़कों ने के ऊपर हमला किया, ये वहाँ से भागे। जैसे भागे इसका छोटा भाई ये गिर गया, मरने वाला जो है ये गिर गया वहाँ पे, तो वो निकल के चले गए आगे उसका भाई। तो उसका भाई तो ये बात बता रहा सुफियान नाम का लड़का था, उम्र इसकी लगभग 18 वर्ष है, तो जिसको 3-4 आदमियों ने लगभग अभी जो पता लग रहा है 3 लड़कों ने इसके सिर में कोई नुकीली चीज़ से वार किया था, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो स्पॉट पे